मुझे एक कथा याद आ रही है। बहुत पूरी तरह, बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन जो उसका सारांश है वो मैं आपके सामने, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े राजा हुए महाराज अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन से वैश्यों में, बनियों में अग्रवाल जाति का उदय हुआ था। उनके नाम से अग्रवाल जाति बनी। बहुत बड़े राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे। एक बार उनके राज्य में बहुत ही त्रासदी आई, अकाल पड़ा, भुखमरी पड़ी, भूकंप आया, सब कुछ तहस नहस हो गया। जो गरीब थे, जो निम्न श्रेणी के थे, वो और भी ज्यादा गरीब हो गए, बहुत ही ज्यादा। चारों तरफ त्राही त्राही मची। और तब उनके राज्य में एक गोष्ठी हुई, और उस गोष्ठी से जो सारांश निकला वो ये था कि जिनके पास है, दोज हु हैव, वो अपने परिवार से, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से रोज 1 रुपया और 1 ईंट, ताकि जिनके पास नहीं कुछ रह गया है उनका पालन पोषण हो सके, जिनके घर तबाह हो गए हैं वो अपने घर, अपने सर पर रहने की छत बना सके। ये एक छोटा सा विचार उस गोष्ठी में उभर कर आया, और राज्य के उन सभी लोगों ने जिनके पास कुछ बच गया था, इसको अपनाया, इस रीति को, इस नीति को अपनाया। परमात्मा की इतनी कृपा हुई उस राज्य पर और उन व्यक्तियों पर कि राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। जिन्होंने ये किया था वो अमीर से और ज्यादा अमीर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचा था। परमात्मा की जो कृपा होती है वो ऐसी ही बातों पर परमात्मा अपनी कृपा करता है। जिन्होंने किया था उनके पास इतना धन आया, इतना धन आया, देने से, लेने से नहीं, क्योंकि वो दे रहे थे, दूसरों के प्रति संवेदनशील थे। पूज्य गुरुदेव से मेरी एक जिज्ञासा है कि यदि उनके पास इस रीति को अपनाकर इतनी समृद्धि आ सकती है, तो क्या हम सबके पास ऐसी समृद्धि नहीं आनी चाहिए? आज ईंट देने की तो हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि रोज 1 रुपया देकर हमें समृद्धि मिल सकती है, तो क्या हमें इस रीति का, इस नीति का उपयोग नहीं करना चाहिए? प्रश्न 1 रुपये का है। 1 रुपया ऐसा है आज कि जब हम घर लौटते हैं और अगर हमारी जेब में कुछ चेंज होती है तो हम वो चेंज ऐसे रख देते हैं, वो दोबारा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। उसमें न मालूम कितने रुपए होते हैं, कितनी अठन्नियां होती हैं, नहीं पता लगता। आज 1 रुपये में देखने जाएं तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यदि वो 1 रुपया हमारे जीवन में समृद्धि ला सकता है, तो क्या उस बीज को, मैं इसे बीज मानूंगा। पूज्य गुरुदेव सदैव कहते हैं कि हम एक बीज जब बीजते हैं जमीन में, तो जमीन पलटकर हमें कितना कुछ देती है। तो यदि वो 1 रुपए का बीज, ध्यान से आप सोचें, एक व्यक्ति 1 रुपया रोज, उसे देना है,
केवल 1 रुपया। यदि परिवार में 4 व्यक्ति हैं जो बीज मंत्रों का पाठ करते हैं, तो उस परिवार से 4 रुपए रोज, केवल 4 रुपए रोज उस परिवार को देने से यदि उस परिवार में समृद्धि आ सकती है, अपनी समृद्धि के लिए वो बीज हम बीज सकते हैं, तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं लगता इस सब में, इसमें हम में से किसी को भी कोई भी समस्या होगी या कोई भी आपत्ति होगी। यदि उनके साथ उनके पास समृद्धि आई थी, तो पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा ने उनको समृद्धि दी थी, तो हमारे साथ वो अन्याय क्यों करेगा? और साथ ही जब परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा ये कार्य करने के लिए, तो हम सबके घर में सुख क्यों नहीं आएगा? क्या मैं आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से पूज्य गुरुदेव के सामने ये प्रार्थना रख सकता हूं? जोर से। पूज्य गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यदि आप आज्ञा दें तो। जैसे हम संडे को, इतवार को पाठ करने के लिए जाते हैं धाम में, तो हम वहां 6 रुपए हमें रोज जाने की जरूरत नहीं है, रोज डालने की जरूरत नहीं है दान पात्र में। हम संडे को जाते हैं या सैटरडे को, जब भी पाठ होता है, वीक में 1 बार होता है, तो हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, ये 7 रुपए होते हैं। 7 रुपए हम वहां, केवल 7 रुपए। यदि ये हमें सुख दे सकता है, तो हम परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना रखेंगे कि वो अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमें इस विषय में प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव। ये परम आदरणीय अरुण गोविल जी ने आदि काल से जो भगवान अग्रसेन थे, क्योंकि ये संत थे, ऋषि थे, भगवान के अवतार थे, राजा खाली राजा ही नहीं थे। और उनके जो वचन है, अब गंगा है, जल है, लेकिन आदिकाल से इसे कह दिया, भगवान शिव ने कह दिया, ऋषियों ने कह दिया कि ये पाप हरनी है, पवित्र पावनी है, ये गंगा है, तो गंगा बन गई। अब शमशान घाट जहां मुर्दा जलाए जाते हैं, वहां पर उस स्थान को जहां मुर्दों की लाशें पड़ी हैं, कौरवों की, पांडवों की, पता नहीं कितने कितने लोगों की, कितने अक्षोहिणी सेना की, स्थान स्थान पे लाशें हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन भगवान ने कह दिया ये तीर्थ स्थान है, और वो तीर्थ स्थान बन गया। मरघट को तीर्थ स्थान बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने, और सदा रहेगा। भगवान अग्रसेन ने जो कहा वो सदा रहेगा। और आप कल्पना करो, उस समय 1 रुपए की वैल्यू क्या थी? आज से सदगुरु नानक देव जी महाराज जी के टाइम में आप ले लो, 20 रुपए के लिए पिता ने मारा, डांटा, प्रेम से, भाव से, भक्ति से, जैसे भी। उस समय के 20 रुपए की हर 5 साल में रुपया डबल हो जाता है। हर 5 साल में, आप 10 साल में मान लो, 10 साल में डबल हो जाता है। तो आप जरा 500 साल पहले का 20 रुपए को कन्वर्ट करके देखो, आज के समय में अरबों रुपया बनता है। वो अरबों रुपया 10 साल पहले, 500 साल पहले ये था, फिर 10 साल बाद 40 हो गया, उसके 10 साल बाद 80 हो गया, उसके 10 साल बाद ऐसे। आप कभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेटर बंद हो जाएगा आपका। और महाराजा अग्रसेन के टाइम में जो 1 रुपया था, वो उसकी क्या वैल्यू थी आप सोच भी नहीं सकते। उस समय उन्होंने जिन्होंने दिया, और वो पूरे विश्व में सबसे अमीर बन गए। अब शाह है, कभी आप सदगुरु नानक के टाइम में, गुरुओं के टाइम में
एक बिल्कुल गरीब थे, उसने एक आना दिया सदगुरु को। आना लोगों को हजारों रुपए देते थे, तो सदगुरु ने उसके आने को छोड़ा नहीं। तो लोग कहने लगे कि किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने लाख दिए, आप इस आने को क्यों पकड़े हैं, आप इसको छोड़ क्यों नहीं रहे? सदगुरु कहने लगे इसके पास था ही आना, इसके पास और कुछ है ही नहीं, ये रात को खाएगा या नहीं खाएगा पता नहीं है, ये भूखा सो जाएगा, इसलिए ये लाख रुपए से भी पावरफुल है ये आना, इसका पूरा परिवार भूखा रहेगा। उस समय 1 रुपए दिया, अब आज 1 रुपए की क्या वैल्यू है? कभी आप किसी भिखारी को भी दो 1 रुपया, वो कहेगा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, रख ले अपने पास। लेकिन फिर भी सदगुरु का वचन है, आप इन्होंने ऐसा कहा, भाव से कहा, तो आप रखो। अब कभी आप जाओ, लोग गुरुद्वारों में दशोंद डालते हैं, रख लेते हैं, बताते भी नहीं है, 10%, कोई 5, कोई कितना। तो अगर इनका भाव आया है तो 1 रुपया तो आप रखो, लेकिन जिसके पास समर्थ ज्यादा है वो अनेक भी रखे। और ईंट का देख लेना क्या रेट है। अगर उन्होंने ऐसा वचन किया है 1 रुपया और ईंट, तो ईंट का जो धन है वो जोड़ दे। अगर घर में सुबह पाठ करेंगे तो सोच लें कि मंथ में इतना होता है, हफ्ते में इतना होता है, वो तो दे दे, वो तो रखना है। वो प्रक्रिया जो और प्रक्रिया और जो मंदिर है, कोई और चीज है, वो अलग प्रारूप है। वो आप एक नियम बना ले कि हमने 1 रुपया या कोई 5 का बना ले, कोई 100 का बना ले, कोई अमीर है तो, और जितना वो करेगा उतना होता जाएगा। एक तो नियम बना लो कि 1 रुपया और जो ईंट है वो आपकी ईंट सोने की ईंटें बन जाएगी। जो ईंट के आप भेजेंगे वो ईंटें नहीं रहेंगी। तो ये जो आप संकल्प कर लो कि हमने 1 रुपया, घर के 5 सदस्य है तो 5 रुपए रोज, ऐसा आप कर लो। और ईंट का जो जितना है वो ऐसा सोच लो जिसका भाव है, उस तरह से आप हर हफ्ते, और जो और नमस्कार करते हो वो अलग, वो करते रहो, लेकिन ये जो संकल्प है ये साथ साथ करते रहो। और प्रभु कृपा करेंगे कि ये जो भारत कितना गरीब है, किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास घर नहीं है, ये सारा उस आलोक में जाए। जिसके पास घर नहीं है उसके घर बने, जिसके पास रोग है उसके रोग हटे, जिसके पास समस्या है समस्या से मुक्ति मिले। धन की कमी से कितनी बहनें विधवा होगी, कितनी बहनें अविवाहित बैठी हैं, कितने कितने व्यक्ति रोग से लड़ रहे हैं, धन की कमी से, विद्या नहीं मिल रही, बाधा आ रही है। तो ये सारा उस आलोक में प्रभु की कृपा से जाएगा। अरुण जी का जो प्रयास है, जो भाव है, इनके स्वागत में ताड़ी मारे कि ऐसा इन्होंने योगदान दिया। और हम संकल्प करते हैं हम सारा ये इसको करेंगे। जो इसको संकल्प को करते हैं वो अपना हाथ उठाएं। धन्यवाद, प्रभु कृपा करे। और जिसका भी भाव है जो ये दे रहे हैं वो करते रहे। बाकी ये जो भाव है, ये जिस चीज का भाव है वो उसको अपना नाम बोलते जाएं। उसके बाद मैं ये आलोक आपको दे रहा हूं। किसी ने दान पत्र में डाल दिया तो ठीक है, किसका भी भाव है तो वो लिखा सकता है। इसके बाद ये मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य गुरुदेव। और वर्मा जी, किसी का अनाउंस ऐसा रह गया है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा ये मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं। मैं अरुण जी के स्वागत में भी ताड़ी मारनी है। इन्होंने कई दिनों से आए हैं और ये अभी इन्होंने मुंबई के लिए जाना है। तो मैं रमन जी से प्रार्थना करूंगा, इनका फूलों से, फूलों की मालों से अपने भाव में, भक्ति में, प्रेम में, उस आलोक में ये आ जाते हैं। और अब 1 दे दिया, 1 के आगे इन्होंने बोला जितना मर्जी लगा लो, 1 लाख लगा लो, 10 लाख लगा लो, लगा दो। अभी 1 लगा दो, उसके बाद में 10 लाख लगा देना, फिर 1 करोड़ लगा देना। अभी फिलहाल 1 लाख ही लगा दो। और ये देते रहते हैं, जब आते हैं पता ही नहीं लगता, चुप करके दे जाते हैं। सतीश चावला जी ने 11,000 का संकल्प किया है।
मानसा धाम से 11,000 का संकल्प आया है। जयदीप अरोड़ा जी जो कि अंबाला के हैं 5100 का संकल्प कर रहे हैं। रिम्पी अरोड़ा जी अंबाला सिटी के 5100 का संकल्प कर रहे हैं। सागर जी मुवाना के हैं 5100 का संकल्प कर रहे हैं। प्रकाश यादव जी पंचकुला के 5100 का संकल्प कर रहे हैं। अंबाला कैंट से जतेंद्र राणा जी, सीमा राणा जी 5100 का संकल्प कर रहे हैं। ओम प्रकाश बजाज जी सहारनपुर के 5100 का संकल्प कर रहे हैं। बलविंदर सिंह जी 5000 का संकल्प कर रहे हैं। अब परमादरणीय रमन जी का भाव है कुछ अपनी अभिव्यक्ति देने का। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय रमन जी। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सद्गुरु गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मैं उन शब्दों के लिए जो मैंने गुरुदेव को लिखे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं उनके चरणों में ये भाव अपने मन से वो रखना चाहता हूं कि जैसे अरुण जी ने कहा कि हम अभी उतने परिपक्व नहीं हैं, ना ही हमें अभी वो बुद्धि हमारी उतनी तेज हो पाई है। कुछ लोग थे जिनका ये भाव था कि कहीं कोई उच्चारण है, और मैं चाहता था, क्योंकि अगर मैं समझाता तो शायद ये दृष्टि उस दूरी तक नहीं जाती, लेकिन चूंकि गुरुदेव से मुख से निकला, क्योंकि उनके मुख से कोई गलत शब्द तो निकल ही नहीं सकता, तो इतना दुस्साहस तो मेरा था ही नहीं कि उनके मुख से कोई गलत शब्द निकले। लेकिन मैं चाहता था कि जहां भी बुद्धि थोड़ी संकुचित है उनकी वो नसें खुल जाएं कि भाव भाव होता है और वो किस गहराई से और किस आसमां को छूता है, ये जरूरी है उसके लिए समझना। मैं बहुत ज्यादा उस परिपाटी को नहीं निभाना चाहता जो कहा जा रहा है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन एक आपसे जरूर मैं दृष्टांत सुनाना चाहता हूं जो अचानक मेरे मन में आया। एक मेरे दोस्त ने कहा अभी, और उन्होंने नाम लेने के लिए भी मना किया, लेकिन मेरे भी भाव कुछ इस तरह के, हम जिस धरा पर बैठे हैं वो कोई मामूली धरा नहीं है। अगर आप, हम कई बार लेते हैं कि हमारे भारतवर्ष में या हमारे नॉर्दर्न रीजन में, उत्तर में कई धाम हैं। अगर आप उसे कैलकुलेट करें या आप उसको गंभीरता से सोचें तो वो ऐसे ही नहीं बन गए धाम। अगर हम बद्रीनाथ जाते हैं वहां का कोई महत्व है, केदारनाथ जाते हैं वहां का कोई महत्व है, हरिद्वार पे अगर हर की पौड़ी पे महाकुंभ में करोड़ों लोग नहाते हैं तो वहां का कोई महत्व है। और मैं चाहूंगा कि जोरदार अपने हाथ उठाएं कि हम यहां पर बैठे हैं तो यहां का कोई महत्व है। हम ऐसे ही यहां नहीं बैठे हैं, अगर गुरुदेव ने कोई आज्ञा की है यहां बैठने की तो उसका कोई महत्व है। और एक मैं आपको कंपैरिजन या उसको जरूर मेरे मन में जो आया है और जो मेरे दोस्त ने कहा, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये वो धरा है जहां पर भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का वो ज्ञान दिया जो हमारी एक बुद्धि नहीं बल्कि पूरे हमारे इस सृष्टि के जितने भी रचनाकार हैं उनकी कई बुद्धियों को खोल देता है। अगर यहां पर भगवान कृष्ण ने अन्याय मिटाने के लिए, घोर अपराध को खत्म करने के लिए अगर रथ का पहिए का सुदर्शन चक्र बनाया था, तो आप उस भावना को देखें कि वृंदावन में उन्होंने बांसुरी बजाई थी। अगर यहां से वो दृष्टांत मिलता है तो वहां आपको बहुत मिठास मिलेगी, ये आप सोचिए जरा, क्योंकि वो बांसुरी आपके हृदय में जरूर जाएगी। इस भाव से, जोरदार भावना से कहिए और वृंदावन धाम के लिए जरूर अब से मन से जय बोलिए, क्योंकि वहां बांसुरी है, वहां पे कृष्ण का वो प्रेम है, वहां पर कृष्ण का वो प्यार है जो राधा से एक अनूठा हुआ, ग्वालों से एक अनूठा हुआ और गोपियों से एक अद्भुत मिठास हुई। वो वृंदावन अगर यहां पर एक दृष्टांत है तो वहां पर दूसरा दृष्टांत है। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां वृंदावन कोई ऐसे ही छांट नहीं लिया गया, ऐसे ही नहीं चुन लिया गया, क्योंकि जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ समागम में आ रहा हूं, मैं बल्कि एक और मेरे मन में बात आ रही थी, ये जीवन की एक बहुत सच्ची बात है अगर आप इसको किसी भी मार्ग में लें। एक व्यक्ति ने जब वो इस धरा से गया और ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी मृत्यु के पश्चात जब वो यमराज के दरवाजे पर पहुंचा,
तो उसके जो हम कैलकुलेट करते हैं हमारे कर्म कितने हैं, तो उसके जो कर्म थे वो 50-50% थे, 50% इधर थे, 50% उधर थे। तो यमराज जी ने पूछा कि देखिए ये दो जगह हैं, एक तरफ लिखा था स्वर्ग द्वार और एक तरफ लिखा था नरक द्वार। तो स्वर्ग द्वार में थोड़ी सी उदासी सी छाई थी और बड़ा उदासीन माहौल था, लेकिन नरक द्वार की तरफ बहुत अच्छा मनोरंजक माहौल था, बहुत प्रफुल्लित बात हो रही थी और वो द्वारों पे एक बड़ा आकर्षण था। तो उन्होंने, यमराज ने पूछा उस व्यक्ति से कि आप किधर जाना चाहेंगे। दोनों तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये स्वर्ग द्वार की तरफ तो बड़ा उदासी भरा माहौल है। उन्होंने कहा मेराज जी महाराज अगर मेरे 50-50% हैं तो आप मुझे इधर ही भेज दीजिए जहां मनोरंजन है। जैसे ही उसने द्वार में दाखिल किया और उसके सामने वही था, कढ़ाई में तेल उबाला जा रहा था और बड़ी यात्राएं दी जा रही थी, तो वो वापस दौड़ा और यमराज जी से कहा आपने मेरे साथ धोखा किया है और ये आपने गलत चरितार्थ करके रखा हुआ है, बाहर कुछ दिखा रहे हैं अंदर कुछ है। तब यमराज जी ने कहा था कि ये जो बाहर है ये हमारा एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी का डिपार्टमेंट है। शायद बात आपको समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि आपकी हंसी दिल से नहीं निकली। मेरा कहने का अर्थ है कि जो द्वार, जो गुरुदेव हमें सद्मार्ग जो दिखा रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो उदासी भरा हो या उसमें आपको वो आकर्षण ना लगे जो आज दूसरे कार्यों में जो दूसरे कुकर्म हैं उसमें ज्यादा मनोरंजन लगे, और ये जो रास्ता हमें सदगुरुदेव दिखा रहे हैं ये थोड़ा सा उदासी भरा लगे, लेकिन अंत जो है वो इतना उत्तम होगा कि शायद आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है, आप मेरी बात से एग्री करें, ये कोई जरूरी नहीं है, आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन ये पक्का है कि जो सदगुरुदेव हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी बाधाएं आएंगी, उसमें कठिनाई आएंगी, लेकिन अंत जो है वो इतना अति उत्तम होगा जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। ये मैं आप पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं। और छोटा सा उदाहरण मैं अपना रख रहा हूं। 4 और 5 को जब समागम था चंडीगढ़ में, आप मानेंगे नहीं, ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, लेकिन गुरुजी की आज्ञा से मैं उनके चरणों के देखकर मैं क्षमा मांग लेता हूं और अपनी बात कह देता हूं। वो क्षमा मुझे पक्का है कि वो कर ही देते होंगे। 4 और 5 को जब मैं आ रहा था तो 5 तारीख को मेरे सामने एक ऐसी घटना आ गई थी कि मुझे हर हालत में वापस पहुंचना था और मैं मन ही मन बहुत इस कुंठा से प्रभावित हो रहा था कि मैं 5 को गुरुदेव के चरणों को छोड़ के वापस कैसे जाऊंगा। लेकिन जब मैं चलने लगा दिल्ली से, आप मानिएगा अगर भावना सच्ची है, उसी वक्त मैसेज आया कि जो मेरा काम था 5 की बजाय वो 6 को हो गया। तो मैं अपनी एक बात ऐसे कह रहा हूं क्योंकि हर बात मुझे लगता है कि जब हम भावना सोचते हैं तो गुरुदेव के मन में अपने आप वो घंटी बजने लगती है और गुरुदेव उसको सुन लेते हैं, चाहे वो एक बार नहीं, कितने दृष्टांत मेरे सामने आए हैं ये। और इसी भावना में मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपकी इंडिविजुअली या व्यक्तिगत तौर से गुरुदेव बात सुने, लेकिन आपके मन में सोचा हुआ भाव भी गुरुदेव के अंदर एक ऐसा झंकृत होता है, उनके हृदय को छूता है। ये मैं आपसे पक्का वादा करता हूं, आप विश्वास कीजिए इस बात को। और मैंने कहा कि वृंदावन में आप संकल्प कीजिएगा कि हम जितने यहां पर बैठे हैं वो जन्मोत्सव नहीं है, वो उस परम पिता परमात्मा को हमारी श्रद्धा होगी, उस सदगुरु को हमारी भावनाएं होंगी जो हम उनके चरणों में अर्पित करेंगे वहां पे। तो दोनों हाथ आप ऊपर उठाएं और संकल्प करें कि हम सभी वृंदावन पहुंचेंगे। जोर से कहें सदगुरुदेव की जय। आप जरूर पहुंचे। और अचानक कुछ पंक्तियां बन आई थी तो मैं उसी बात को कह के विराम चाहूंगा कि हर फूल खुशी से झूमेगा, हर कली कली मुस्काएगी, गुरुदेव आपके चरण वृंदावन पड़ने से वो धरा एक पावन धाम कहलाएगी, वो धरा एक पावन धाम कहलाएगी। जय गुरुदेव। परम आदरणीय रमन जी, इनके पिता बहुत विद्वता की प्रतिमूर्ति थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बड़े बड़े राजनेता इनके बड़े नज़दीकी संबंध रहे हैं उनके, और देश के भी मंत्री, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ हमारे हरियाणा सरकार के हुड्डा साहब भी, गवर्नर साहब भी, और अनंत राष्ट्रों के देशों के राष्ट्राध्यक्ष इनके बड़े नज़दीकी मैत्रीय भाव से, और वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, पत्रकार, टीवी जगत के
एयरलाइन के हर विषय के संपर्क है, हर विभागों से इनके संपर्क है, सीबीआई के, सीडीआई के, पुलिस के, हर विभागों में इनके बहुत गहरा अंतर का इनका मैत्रीय भाव है उनका, और विद्वता की प्रतिमूर्ति है। पीछे प्रोग्राम था, वहाँ हुड्डा साहब और फारूक साहब और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो इन्होंने विशेष, इनके पिता तो परंपरा से करते रहे हैं उस प्रारूप को, तो ये उस भाव भक्ति से आए हैं और हर समागम में ऐसे मौन सेवा करते हैं, कभी आगे नहीं आए, बस पीछे रहते हैं और चुपचाप करके सेवा रहते हैं। इतनी प्रतिभा के इनके अंदर विवेक है, प्रज्ञा है, और प्रभु की कृपा से जो इन्होंने अपने भाव यहाँ व्यक्त किए, और जो लोग देने के आगे आगे इनके कई भाव हैं, कई विचार हैं। एक और भी ध्यान रखना, जैसे कई भाई बहनों को यहाँ चुना जाएगा उस सेवा के लिए, तो उस सेवा में कुछ ऐसा मत कर लेना कि जैसे कोई चीज़ मकान बनाना है उसमें कोई सीमेंट कम डाल दो या ऐसा कर दो, तो आपके घर से वो दुख नहीं जाएगा। अभी आपको मैं सदगुरु नानक देव गुरुओं के समय की सुना रहा था कि जो आना दिया सदगुरु के मुंह से निकला शाह, ये तो शाह है, और उसकी पीढ़ियां अभी तक शाह बनी है। जो शाह जाति है, पंजाबियों में आप जाओगे या कहीं भी जाओगे, जो शाह जाति है वो उस एक गरीब से निकली थी, वो अभी तक सारी जिंदगी वो शाह रहेंगे। ये सदगुरु के वचन हैं। और जो ये आलोक आपको दिया जा रहा है, जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं, इसको केवल कुछ ऐसे नियम नहीं है विशेष आपके लिए, केवल आपने संबंध नहीं बनाने या व्यक्तिगत से कोई पार्टी मत बना लेना। ये 2, 4, 5 आदमी इकट्ठे हो जाएं तो आपके घरों से कष्ट नहीं जाएंगे, रोग नहीं जाएंगे, बीज मंत्र आप पे कार्य करना बंद कर देंगे। ये आप छोटा सा एक नियम है, कोई तपस्या नहीं है, कुछ और नहीं है, कोई खाने पीने का नहीं है, कितना सरल है। जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मत्था टेक के हम आ जाते हैं, बस ये छोटा सा आपने ये नियम को अपनाना है। अभी मैं वो लोग 1 मिनट पाठ करके आपको दे रहा हूं, और उससे पहले वर्मा जी ने अगर कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है, कुछ और बोलना है, कुछ पूछना है तो करेंगे, अन्यथा मैं 1 मिनट पाठ करके वो लोग आपको देने जा रहा हूं। कुछ और सेवाएं आई हैं। सुरभि कपूर जी ने 5100 की नकद सेवा दी है। सुरेश कुमार जी अंबाला कैंट से हैं, 5100 का संकल्प कर रहे हैं। नवदीप गुप्ता जी अंबाला शहर के 5100 का संकल्प कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो। हाँ हाँ। आज जैसा परम आदरणीय श्री गुरुदास जी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो उस उपलक्ष्य में केक सेरेमनी का प्रबंध किया इसकी गया। मैरिज एनिवर्सरी का क्या है, पिछली बार इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैंने इन्हें रात को अनायास फोन किया 2 बजे, क्योंकि मैं कभी भी किसी को कभी भी कुछ फोन पे मैसेज, स्वप्न में भी और ढंग से भी, विचारों से भी, कुछ ऐसा कार्य था, मैंने फोन किया और पाठ से मैं निकला और मुझे पता भी नहीं लगा कि रात के 2 बजे, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने फोन किया तो मैं कहा वर्मा जी, हाँ जी गुरु जी एकदम। तो मैं क्या बस सो रहे थे, मैंने समझा 9-10 बजे। कहते नहीं गुरु जी बस मैं बैठा था। मैं क्या कर रहे थे? तो कहता बस बैठे थे। तो मैं कहा आपकी पत्नी कहाँ है? कहता वो नीचे है। तो मैं कहा तुम कहाँ हो? कहता मैं ऊपर हूं। तो मैं क्या आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है? कहता हाँ गुरुजी, हाँ है। अब मैरिज एनिवर्सरी है, पत्नी कहाँ पड़ी है, पति कहाँ पड़ा है? अब इस प्रकार का ये संतों की तरह लोक है, ये ऋषियों की तरह है। अब आपको लगता है कि जैसे गुरु माँ है, हम कोई क्या है क्या नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते। और दूसरा, मैं आपको उदासी का नहीं दे रहा हूं। ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। और मेरा जो मार्ग है उसके साथ साथ हसंदिया खवद्या पहनंदिया विचे हुए मुक्त। आप हंसे, नाचे, गाएं, हर आलोक में आपको दे रहा हूं। जगत का, तन का, मन का, धन का, गरीबी का नहीं है, भूख का नहीं है,
महा अमीर से अमीर बनो, सुखी हो, शांत हो, ये आलोक है। जो आपको बोला जा रहा है आप बिना विचारे उसको, कोई किसी प्रकार का आडंबर नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, साफ साफ है, हर चीज आपको साफ लिखी मिल रही है। और फिर मैंने कोई ग्रंथों से नहीं पढ़ा भगवान को, मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं कि भगवान की कसम मैंने भगवान को जाना है, मैंने भगवान को देखा है, मैं भगवान से बात करके बोलता हूं आपको। इसको विचारने की जरूरत नहीं है, और ना करके भी देख लो, आप इसको छोड़ के भी देख लो, बात को ना मान के भी देख लो, आपको लगेगा स्तब्धता आ गई है, नीरसता आ गई है, विचारने की जरूरत नहीं। मैंने हजारों साल, हजारों पल, हजारों जन्मों जन्मों के अनुभव है जो मैं आपको बताऊंगा, लाखों लाखों वर्षों के अनुभव है जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको स्वयं दिखाऊंगा। ये देख लो, वो जीवन के जो रहस्य है, जो अछूते हैं, जिधर हमारा ध्यान नहीं है, जिधर हम सोच नहीं रहे, हम भूल गए श्री गुरु ग्रंथ साहब की शक्तियों को, गुरुओं को, हम भूल गए गीता वेद शास्त्रों को। ये ऐसे आलोक हैं, आपको इस जगत के सारे सुख, सारे आनंद देंगे। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके वो आपको आलोक देने जा रहा हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद इसका जो रहस्य में अद्भुत आलोक है, एक रहस्य में सार है, पासवर्ड है, जो वेदों ने, शास्त्रों ने छुपाया गया है। उसे इसलिए छुपाया गया कि उससे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ चाहे कर सकता है, इतनी शक्ति उस आलोक के अंदर थी। और कुछ चीजें जो मैंने आपको नहीं देनी थी, सोचा था आपको भाव को देखते हुए, लेकिन जो मैंने रोका था नहीं दूंगा, वो भी मैं आज आपको दे दूंगा। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके वो आपको दे रहा हूं। बस खाली छोटी सी बात है, कोई सेवा करे तो कर्तापन ना है कि मैंने ये किया, बस इतना सा है और कुछ नहीं। और यहां कोई संबंध ना बनाना, कोई लड़का है, कोई लड़की है, सारी दुनिया भरी पड़ी है। मैं कोई विरोधी नहीं हूं, मैं कोई प्रेम का विरोधी नहीं हूं, मैं प्रेम के पक्ष में हूं, मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं। मैं निकृष्टता का, मैं क्रूरता का, मैं अमानवीयता का, अनैतिकता का पक्ष में नहीं हूं। प्रेम तो जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो, प्रेम ही व्यक्ति नहीं करेगा तो जीवन सूखा है, मरा हुआ है, उसमें है क्या? कुछ भी नहीं है जीवन में। उदासी नहीं, मैं आपको हंसते खेलते नाचते गाते परमात्मा से मिलाऊंगा। जगत में जियो, हंसते खेलते नाचते गाते। ये मैं लोक आपको देने जा रहा हूं 1 मिनट पाठ करके। तब तक कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये खुला स्थान है, यह समय का नहीं है। और ठंड ठुंड नहीं लगेगी किसी को। अभी जैसे मुझे कंबल देने आए, अभी मैं कंबल में बैठ जाऊं और आप ठंड में पड़े हैं, इसलिए मैंने कहा मुझे भी तो लगने दो, ठंड क्या है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। ठंड लगेगी नहीं, आपकी ठंड मेरे अंदर आ रही है, आपकी ठंड को मैं रिसीव कर रहा हूं। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके वो प्रभु की कृपा का लोक आपको देने जा रहा हूं। तब तक संजय जी 1-2 मिनट भजन गाएंगे, तब तक किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जिस तरह से उल्लेख किया कि ये अपने बच्चों का किस तरह ध्यान रखते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और अद्भुत शिक्षा इस दृष्टांत से हमको मिलती है। आपको ध्यान होगा, श्री देवी तालाब मंदिर कमेटी ने समागम किया था, जालंधर में समागम हुआ था, जहां बहुत घनघोर वर्षा हुई थी। कुछ भाई बहन गए होंगे, बहुत रात तक वो समागम चला था और बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन आए थे। तो हुआ क्या कि बहुत 3 बजे के आसपास हम लोग अपने कमरों में आए और अपना सो गए। तो हमने ये ध्यान नहीं किया कि वहां क्या स्थिति है। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का फोन 4 बजे आया। उन्होंने मुझसे पूछा बड़े प्रेम से, क्या कर रहे हो? मैंने कहा परम पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से बड़ी मीठी नींद आ रही है। कहते नालायक, बेवकूफ, मूर्ख, तू इतना निर्दयी हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। कहते मेरे बच्चे भूखे हैं,
मेरे बच्चों को स्थान नहीं मिला बैठने का, सोने का। तू जाके देख, वहां देवी तालाब मंदिर में बच्चे भूखे हैं मेरे, और तू सो रहा है, खा पी के सो रहा है, और मेरे लिए भी बड़ी उत्तम व्यवस्था बना दी। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बच्चे भूखे हों तो पिता खुश होगा? मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी हम उठे, कुछ सेवादार, चौटानी जी और गुरदीप जी वगैरह, हम उठे और प्रयास किया, और ब्रेड पकौड़े की व्यवस्था रात को हो पाई थी बड़ी मुश्किल से। इस तरह से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। संजय जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या क्या मांगू चित नहाए, हर दीजे नाम प्यारी जियो। मैं क्या मांगू चित न रहाए, हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। कट कट रब रे हवन वारी, जल तल मरे गुप्तों वरते, गुरु शब्दी देख निहारी जियो। मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाए, हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभु दाता सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। मरत प्याले आकाश दिखायो, गुरु सतगुरु कृपा तारी जियो। मरत प्याले आकाश दिखायो,
सतगुरु कृपा थारी जियो सो ब्रह्म जोनी हेती होनी भीतर देख मुरारी जियो सो ब्रह्म जोनी हेती होनी घट भीतर देख मुरारी जियो मैं क्या मांगू मैं क्या मांगू किछ थिर न रहा हर दीजे नाम प्यारी जियो तू प्रभु दाता सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु जन्म मरण को ए जग बपुड़ो इन तुझे भगत बिसारी जियो जन्म मरण को ए जग बपुड़ो इन तुझे भगत बिसारी जियो सतगुरु मिले ता गुरु मत पाए सातक बाजी हारी जियो सतगुरु मिले ता गुरु मत पाए सातक बाजी हारी जियो मैं क्या मैं क्या मांगू किछ थिर न रहा मैं क्या मांगू किछ थिर न रहा हर दीजे नाम प्यारी जियो तू प्रभु दाता सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतगुरु बंधने तोड़ निरारे सतगुरु बंधने तोड़ निरारे बोहड़ न गर्भ मंजारी जियो सतगुरु बंधने तोड़ निरारे बोहड़ न गर्भ मंजारी जियो नानक ज्ञान रतन बरदासया हर मन बसया निरंकारी जियो मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा हर दीजे नाम प्यारी जियो तू प्रभु दाता दान मत पूरा तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो तू प्रभु दाता दान मत पूरा
दीजे नाम प्यारी जियो सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु स्थिर न रहाए हर दीजे नाम प्यारी जियो हर दीजे नाम प्यारी जियो हर दीजे नाम प्यारी जियो अभी जिसके पास कागज पेन है वो हाथ खड़ा करेंगे। कागज पेन है, धन्यवाद। जिसके पास कागज पेन नहीं है वो हाथ खड़ा करेंगे। नहीं है, धन्यवाद। जो अनपढ़ हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जो मैं अभी बोल रहा हूं इसको वैसे लाइव जो कितने देशों में इसको इंटरनेट के द्वारा लाइव देखा जा रहा है, वैसे मंत्र के समय लाइव का जो प्रारूप है वो बंद करने का प्रारूप है, क्योंकि ये अद्भुत एक आलोक है। जब मैं शब्द बोलूंगा, केवल शब्द, उस समय इंटरनेट के सिस्टम को, क्योंकि कई केवल दर्शक हैं, कई जिज्ञासु हैं, जो जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा भाव से हैं, और वो देख रहे हैं, वो केवल पत्र लिख देंगे या ईमेल कर देंगे, उनको वो भेज दिया जाएगा। जो ऐसे ही देख रहे हैं, जैसे कई गुरुद्वारे मंदिर श्रद्धा से जाते हैं, कई ऐसे दर्शक देखने जाते हैं, उसके लिए ये त्याज्य है, ये देना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। डॉक्टर भी है, कई चिकित्सा ऐसे देखने जाते हैं, कई लेने जाते हैं, ऐसा एक विधान है। और ये जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, ये स्वयं ब्रह्मा ने भगवान काश्यप को दिया, और काश्यप ने फिर देवी देवताओं को दिया। उसके बाद उसने अपने दूसरे पुत्र असुरों को नहीं दिया। भगवान ब्रह्मा के 11 पुत्र थे, ये हम सारे जो हैं ये काश्यप ऋषि की संतान है, सारे ही कुछ अलग अलग प्रारूपों के हैं, और कुछ भगवान ने अलग अलग पुत्रों को दिया, अलग अलग प्रारूपों को दिया। जैसे आयुर्वेद का अलग रूप चला, संगीत का अलग चला, ऐसे अलग अलग रूप ये चले। ये छुपे जो रहस्य है छोटा सा। अब जैसे राम है, छोटा सा नाम है, लेकिन राम क्या क्या कर सकता है। वाहिगुरु छोटा सा नाम है, आपको लगता है छोटा सा है, लेकिन एक तो जैसे हम सहज लेते हैं, इसकी ताकत है, इसमें 4 युग की ताकत है। वा से भगवान वासुदेव, हा से हरि,
रा से राम, गा से गोविंद। लेकिन इसके अगर अद्भुत आपने प्रभाव देखने हैं तो इसके पासवर्ड है। अब जैसे दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे, उसमें कीलक अध्याय है, आप साधारण पढ़ लें, लेकिन एक इसके अद्भुत भी आलोक हैं जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। वो इसके पासवर्ड है, वो कीलक मंत्र है। कीलक अर्थ है लाक कर देना। भगवान राम के भी कीलक मंत्र है। अब सतगुरु कबीर थे, सतगुरु रविदास थे, मां मीरा थी, कैसे कैसे उन्होंने उस रहस्यों को गुरुओं से, हालांकि वो आप नारायण, आप अवतार ही हैं, लेकिन फिर भी जन कल्याण के लिए जो उन्होंने आलोक दिया, रामानंद जी से कोई नहीं प्राप्त कर सका। कैसे वो किस तरह से, क्योंकि एक राम आप बोलते हैं, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है कि राम राम तो सब कोई कहे, पर केहा राम ना होए, गुरु प्रसादी जे राम मन बसे, ता फल पावे कोई। अब राम राम दुनिया कह रही है, लेकिन एक पासवर्ड के द्वारा राम राम को दिया जाता है, उसकी अद्भुत शक्ति है। वाहे गुरु बोलते हैं, उससे लाभ है, कल्याणकारी लाभ है। लेकिन जिसने सिद्ध कर लिया, वाहे गुरु जप के सिद्ध कर लिया, इसका समय 2 बजे से रात को 4 बजे संध्या, पहली संध्या में प्रारंभ होता है। फिर अलग अलग इसके प्रारूप है, और फिर इसके पासवर्ड बदलते हैं। ये जो पाठ करते रहते हैं तो सिद्ध प्रक्रिया प्रकाश के रूप में फिर उतरती है, और वो फिर बताया जाता है कि अब ये पासवर्ड बदलना है, इतने समय के लिए है, इस समय राम, इस समय ये जो मैं आज आपको नाम दे रहा हूं, जैसे बीज मंत्र है, बीज मंत्र के पासवर्ड है, अलग अलग पासवर्ड है, हर मंत्र के पासवर्ड है, गोपाल के पासवर्ड है, कृष्ण के पासवर्ड है, राधा के पासवर्ड है, वो छुपा दिए गए। अब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, पहले ये पासवर्ड से चलती थी, अब पासवर्ड हटा दिए, इसमें मंत्र खो गए, इसलिए संजीवन बूटी अब सुंघा दो, कोई मूर्छित आदमी नहीं ठीक होगा। लक्ष्मण को अगर सुंघाया वो ठीक हो गया, तो किसी को सुंघा दो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड खो गए। भगवान हनुमान को स्वयं बोला, ये जड़ी बूटी ऐसे कार्य नहीं करेगी, इसके पासवर्ड है, पासवर्ड खो गए। तो ये मैं पासवर्ड के साथ जो मैं आपको दे रहा हूं, इसका काम क्या करेगा, ये कुछ को स्वप्न में प्रतीत होगा, कुछ को साक्षात प्रतीत होगा, और किसी के अपने अपने कार्य अलग अलग होने लगेंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे ये कैसे काम हो गए, कहां से धन आ गया, ये कहां से ये चीजें ठीक होगी, वो किसी को कार्य से पता लगेगा। ये जो मैं आप दे रहा हूं, ये किसी ने किसी को नहीं देना, घर में, परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, ये किसी को नहीं देना। ये केवल आपको 22 जनवरी तक करना है, जो मैं ये आपको दे रहा हूं। उसके बाद हर साल का ये बदलेगा, साल में एक बार फिर ये दिया जाएगा। वहां जो आलोक होगा वो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि जन्म के समय का, अब सतगुरु नानक जब प्रगटे उसका महत्व क्या है, उस समय क्या ग्रह की दशा थी, उस समय क्या क्या ग्रह थे, वो हर साल वो प्रक्रिया घटती है, फिर आती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म था, भगवान राम प्रकट हुए, उस समय में वो प्रक्रिया घटती है, वो प्रारूप उतरता है, वो आलोक आते हैं, वो जो ब्लू प्रिंट है वो उतरते हैं, वो आरा, वो आभा, वो उतरती आती है, वो सूक्ष्म शरीर उतरते हैं। ये दिवस का जो महत्व है, जो प्रकाश का महत्व है, ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, ये केवल 9 बार रोज को बोल रहे, बस दिन में 9 बार। और 22 जनवरी ये ऐसे है, ये जन्मों जन्मों की प्रक्रिया को शुद्ध करेगा, साफ करेगा, इतना निर्मल कर देगा। 22 जनवरी को दिया जाएगा, वो हर साल फिर बदला जाएगा। वो अनूठा लोक है, इस जगत में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक है कि जो आपको देने वाला बोल रहा है, ये मेरे नहीं, ये शास्त्रों के हैं, ये वेदों के हैं, ये ग्रंथों के हैं, उसकी बात मत काटो। बात काट दी तो ये खो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये मिट जाएगा। अब ना इसके धन लग रहा है, ना इसकी कोई कीमत है, ना कोई धर्म बदल रहा है, ना किसी प्रकार का डंबर है,
सारा कुछ साफ साफ है, और कैसे ये सुख देगा, आनंद देगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। जिस धन के लिए हम ठगी बेईमानी करते हैं वो आपके चरणों में ऐसे रुलता रहेगा। ये आपने किसी ने किसी को नहीं देना। और 22 जनवरी को ये सारा प्रारूप फिर वहां बदला जाएगा, और पासवर्ड भी बदले जाएंगे, पाठ भी बदले जाएंगे, और कई प्रक्रिया इतनी सरल कर दी जाएगी। 1 मिनट का केवल होगा, 1 मिनट का, और 1 मिनट के पाठ से इतना लाभ, वो प्रक्रिया फिर वहां सारी खोली जाएगी। वहां बड़े बड़े ऋषि आएंगे, बड़े बड़े संत आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड से आएंगे, देखेंगे कि ये पाठ की शक्तियां हैं, ये पाठ के लोग हैं जिसे हम भूल गए, जो हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहे। ये मैं, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, सोचे सोच ना हुई ये सोची लिखवार। सोच में नहीं आएगा, आप सोचते रहो लाखों बार। ये सोच से पार है, मन से, बुद्धि से, अकल से पार है। गीता में भगवान ने कहा है मैं मन से, चित्त से, बुद्धि से पार हूं। इसको आपने लिखना है। अभी पहला शब्द बोल रहे हैं, एक पाठ आपने करते रहना है। ये 22 जनवरी के बाद नहीं करना। 22 जनवरी को फिर वहां उस प्रारूप को, इसका जो 1 साल का प्रारूप है वो फिर वहां पर दिया जाएगा। और ये जो आलोक मैं आपको दे रहा हूं, घर में, परिवार में आपको लगता है कि आपके बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, वो नहीं आ पाए, उन्हें नहीं दे पाए, तो एक शब्द बोलकर लिख लें, ये उनको दे दें आप। गंग
कोई वार्तालाप नहीं करनी वहां। एक ऐसा अनूठा आलोक होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते। वह जगत के बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी आएंगे और कला के भी, जैसे हेमा मालिनी जी हैं, वो अपना भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत नृत्य करेंगे। उसके अंदर संगीत के नाद के मंत्रों के स्वर एक अलग ऋषि मुनि गुजाया करेंगे। वो पहली बार वहां घटेगा वृंदावन की धरती पे। और ये आज मैं आपको पहली बार गुप्त रहस्य बता रहा हूं, जो स्थान लिया गया है वहां भगवान श्री कृष्ण रोज क्रीड़ा करते थे, रोज जाते थे वहां पर। वो स्थान लिया गया, अद्भुत है, वो अनूठा है। और ये परिवार में तब देना है, ये शब्द को एक बार बोलने के बाद आप उनको दे देना, लिख के दे देना, कागज पे लिख के दे देना, या आप यहां 2-3 कागजों में लिख लो। जिनके पास कागज पेन नहीं है उनको ये मंत्र एक बार बोल के फिर उनको कागज दे दो। आप ये बिना उसके बोले नहीं देना। वर्मा जी जो मैंने अभी लिखाया है ये 2-3 बार इसको बोल दे। ये जिन्होंने पहले बीज मंत्र लिया है वो हाथ खड़ा करेंगे, जिन्होंने लिया हुआ है। धन्यवाद। जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो हाथ खड़ा करेंगे। अब ये हजारों की लाखों की संख्या में लोग हैं, इनके आप अनुभव सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये रोग, ये समस्या खत्म होगी, ये समस्या से पार हो गए। और जिन्होंने बीज मंत्र नहीं लिया वो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं लिया। धन्यवाद। अभी मैं सेवादारों से प्रार्थना करूंगा शीघ्रता के लिए, जल्दी के लिए। क्या बीज मंत्र पाठने का चोटानी जी, राजेंद्र जी, नागी जी, डॉक्टर संदीप जी, क्या बीज मंत्र बांटने का है प्रावधान? अभी सेवादार आपके पास आएंगे, सभी के पास। जिसने बीज मंत्र लिया है वो बीज मंत्र नहीं लेगा, केवल नमस्कार करेगा। जो आपका भावना है, खाली हाथ आपके पास सेवादार आएंगे, वो खाली होके ना जाए। इस समय उनके लिए पाठ किया गया है, जो बीज मंत्र बांट रहे हैं उनमें शक्ति है इस समय। और जिन्होंने लेना है बीज मंत्र, जब आप नमस्कार करेंगे तो एक शब्द है एंग, मन में बोल के और नमस्कार। जब सेवादार आपके पास पीछे से आएंगे, आपने हाथ खड़े करने हैं, आपके खड़े हाथ को देकर सेवादार भाई बहन आपको बीज मंत्र दे देंगे। बहनों की तरफ कोई भाई नहीं जाएगा, भाइयों की तरफ कोई बहन नहीं जाएगा। और नमस्कार सभी ने करनी है जो सेवादार आपके पास आएंगे, जिसने लिया है, जिसने नहीं लिया। देने वाला, जो बीज मंत्र देने वाला है, वो रींग मैं आपको समझा रहा हूं। और सेवादार वहां से बीज मंत्र बांटने के लिए चलेंगे। अभी आप आ जाएंगे, जो भी सेवादार बीज बांटने वाले हैं। कोई खड़ा नहीं होगा इस समय, और लेने वाला खड़ा होकर नहीं लेगा, देने वाला बैठकर नहीं देगा, देने वाला खड़ा होकर देगा और रींग बोलेगा, मन में बोलेगा। एक बार नमस्कार सभी ने करनी है, फिर सुन ले। लेने वाले ने
समझ लें। पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ करना है, पीले रंग का आसन लगा लेना है, उस पे जल की बोतल जो आप लाए हैं वो छिड़क देना, थोड़ा सा जल, बोतल खत्म हो जाए तो किसी भी धाम से इसको ले लेना। इसके बाद चंदन को लुबान ऊद जो आप लाए हैं उसकी धुनी दे देना। नहीं लाए तो अभिमंत्रित होगा बार। क्या लाए हैं आप? क्या यहाँ है? जी जी छोटानी जी, यहाँ चंदन को लुबान है? वो चंदन को लुबान की वो ले लेना, उसकी धुनी थोड़ी सी दे देना, घर में भी दे देना। ये आदि